ये आकाशवाणी है। प्रस्तुत है कार्यक्रम सुर्खियों में। इसके अंतर्गत सुनिए चुनाव पर विशेष चर्चा, एक नजर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर। उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा, मणिपुर इन 5 राज्यों में होने वाले चुनावों के लिए मतदान की प्रक्रिया शुरू होने वाली है और 10 फरवरी से उत्तर प्रदेश में पहले चरण के मतदान के साथ ही यह प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। और हम सभी जानते हैं कि इन सभी राज्यों में नामांकन की प्रक्रिया चल रही है और जिन चरणों में चुनाव होने वाले हैं वहां नामांकन की प्रक्रिया पूरी भी हो चुकी है। तो क्या कुछ स्थिति है चुनाव की, किस तरह से राजनीतिक दलों द्वारा प्रचार किया जा रहा है, इन सभी स्थिति के बारे में जानकारी के लिए हम इन 5 राज्यों में मौजूद हमारे संवाददाताओं से बात करेंगे और स्थिति की जानकारी लेंगे। पश्चिमी उत्तर प्रदेश और इससे लगते 20 जिलों की विधानसभा सीटों पर इसी हफ्ते में मतदान होगा और उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में ये जो शुरुआती 2 चरण हैं किस तरह से अहम हैं और इसका ब्यौरा अब हम लेते हैं हमारे उत्तर प्रदेश के संवाददाता सुशील चंद्र तिवारी से। कमल जी, जो इन 2 चरणों के चुनाव हैं, पहले और दूसरे चरण के चुनाव, ये बेहद महत्वपूर्ण है। 11 जिलों की जो 58 विधानसभा सीटें हैं उनके लिए मतदान होगा। 623 उम्मीदवार मैदान में हैं और हम जानते हैं कि इनमें से जो पिछले नतीजे रहे हैं उसमें जो सत्ताधारी दल है भारतीय जनता पार्टी, उसको एक बम्पर जीत मिली थी। 58 में से लगभग जो है 53 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के पास थी, 2 सीटें समाजवादी पार्टी के पास, 2 सीटें बसपा के पास और 1 सीट मात्र राष्ट्रीय लोक दल के पास थी। तो सत्ताधारी पार्टी के लिए बहुत कुछ दांव पर है। अगर वो अच्छा परफॉर्म करती है तो उसके लिए आगे के रास्ते बेहतर होते हैं और एक मोमेंटम तैयार होता है जो आगे के चरणों के चुनाव के लिए किसी भी राजनीतिक दल के लिए मदद करता है। कम से कम पहले चरण में तो आप देखें तो 9 मंत्री जो है प्रदेश सरकार के, उनकी प्रतिष्ठा दांव पर है। दूसरे चरण में भी अगर हम चाहते हैं तो इसमें भी पश्चिम उत्तर प्रदेश की ही सीटें हैं, सहारनपुर वगैरह, बिजनौर जैसे इलाके हैं। सभी दल अपनी पूरी क्षमता के साथ चुनाव प्रचार कर रहे हैं। धन्यवाद सुशील, हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। उत्तराखंड विधानसभा में चुनावों के मतदान के लिए ठीक 1 हफ्ते का समय बचा है, तो चुनावी गतिविधि की क्या ताजा अपडेट है, इस मामले में हम सीधे जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता राघवेश पांडे के साथ। राघवेश जी, चुनाव आयोग के जो दिशा निर्देश हैं प्रचार को लेकर, क्या स्थिति है प्रचार की और राजनीतिक दल इन दिशा निर्देशों का पालन करते हुए किस तरह से प्रचार में लगे हुए हैं? 1 हफ्ते ही बचे हैं तो चुनावी प्रचार बहुत जोरों पर है, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए वर्चुअल रैली या वर्चुअल सभाओं पर फोकस है। शीर्ष नेताओं चाहे भारतीय जनता पार्टी से और कांग्रेस से भी, ये लोग भी अब पब्लिक के बीच जा रहे हैं और ज्यादा जोर दिया जा रहा है घर घर संपर्क का। लोग जो शीर्ष नेता है दोनों ही पार्टियों के, उसके साथ जो और पार्टियां हैं, उत्तराखंड क्रांति दल है या आप है या बहुजन समाज पार्टी है, तो लगभग सभी पार्टियां, मार्क्सवादी दल है, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी है, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी है, भारत मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी, लेनिनवादी, मोटे तौर पर जो भी उम्मीदवार है या जो भी पॉलिटिकल पार्टीज है वो घर घर जाकर प्रचार पर जोर दे रही हैं, क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल को देखते हुए कई सारी प्रतिबंध है। निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए मतदाता जागरूकता पर जोर दिया जा रहा है। करीब करीब हर विधानसभा क्षेत्र में निर्वाचन अधिकारी या निर्वाचन आयोग से जुड़े कर्मचारी अधिकारी हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, वो सब मिलकर के मतदाताओं को जागरूक कर रहे हैं कि आप अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें क्योंकि आपका राइट है। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल की वजह से यहाँ मतदान केंद्रों की संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई है। करीब 7.31% मतदान केंद्र बढ़ा दिए गए ताकि मतदान केंद्रों पर भीड़ न हो सके। दिव्यांग हैं या बुजुर्ग मतदाता हैं या वो मतदाता जो कोरोना से प्रभावित है, उन मतदाताओं के लिए पोस्टल बैलेट की व्यवस्था भी की गई है और कुछ इलाकों में पोस्टल मतदान भी कराया जा चुका है। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए और जानकारी देने के लिए। पंजाब चुनाव की स्थिति पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार शर्मा जुड़ चुके हैं। हम सभी जानते हैं कि 20 फरवरी को पंजाब में मतदान होना है, तो अभी क्या ताजा अपडेट है प्रचार की, चुनावी स्थिति क्या है पंजाब में? पंजाब में चुनाव प्रचार अब धीरे धीरे तेज हो रहा है। बड़े बड़े जो नेता हैं विभिन्न राजनीतिक दलों के, वो भी प्रचार में कूद रहे हैं। वैसे तो प्रचार चल रहा था काफी दिनों से, डोर टू डोर जा रहे थे, छोटी छोटी रैलियां भी हो रही थी। श्रोमणी अकाली दल, आम आदमी पार्टी और ये दल काफी तेजी से प्रचार में लगे हुए थे और यहाँ तक भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन का सवाल है, वो भी सब लोग थे। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी और भी कई वरिष्ठ नेता जो हैं वो पंजाब में आ रहे थे और निजी तौर पर जाकर लोगों से मिल रहे थे।
लेकिन इसके साथ ही अब वर्चुअल रैलीज का भी दौर शुरू हुआ है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 6 वर्चुअल जनसभाएं उसकी योजना बनाई है, जैसा कि उन्होंने जानकारी दी है। और पहली जो 2 जनसभाएं होंगी उनको प्रधानमंत्री दिल्ली से ही संबोधित करेंगे। पहली जनसभा कल ही हो रही है, वो लुधियाना और जो फतेहगढ़ साहब के संसदीय क्षेत्र हैं उनमें जितनी भी विधानसभा क्षेत्र पड़ते होंगे उन सब लोगों को कवर किया जाएगा। और जो दूसरी जनसभा है वो 9 फरवरी को अमृतसर व पटियाला जिलों के लिए होगी। सुभाष शर्मा है पंजाब भाजपा के महासचिव, तो उनका कहना था कि लुधियाना के जो 6 शहरी हलके हैं और कुछ ग्रामीण क्षेत्र हैं उनमें कल 18 लाइव स्क्रीन लगाई जा रही हैं और उन स्क्रीन के माध्यम से वहां पे जो स्थानीय नेता हैं भाजपा के वो लोगों की जो रैली का स्थल है उसका वो कंट्रोल देखेंगे और प्रधानमंत्री स्क्रीन के माध्यम से विभिन्न जगहों पे एक साथ रैलियों को संबोधित करेंगे। कल लुधियाना में भी राहुल गांधी की भी एक वर्चुअल रैली हुई है और लोगों को उन्होंने वर्चुअली संबोधित किया, जिसमें उन्होंने कल कांग्रेस के मुख्यमंत्री का चेहरा भी घोषित कर दिया है। बहुजन समाज पार्टी जो श्रोमणी अकाली दल के साथ मिलकर चुनाव लड़ रही है, उनकी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं मायावती जी, वो भी कल पंजाब में आ रही हैं। नवांशहर में एक चुनावी रैली को वो संबोधित करने जा रही हैं। और पंजाब में अब 1304 उम्मीदवार इस समय चुनाव मैदान में हैं और उसमें से बहुत से आजाद उम्मीदवार भी हैं, संयुक्त समाज मोर्चा भी है और एक संयुक्त समाज पार्टी है, उसको 13 सीटें दी हैं, वो संयुक्त समाज मोर्चा के साथ गठबंधन में है, तो उनका भी चुनाव प्रचार चल रहा है। लेकिन कुल मिला के अभी कुछ समीकरण बदल रहे हैं, कुछ कांटे की टक्कर नजर आ रही है, क्योंकि सब जगह पे जो चुनावी मुकाबला है वो अब पहले जैसा नहीं है, बहुत से उम्मीदवार मैदान में हैं। धन्यवाद अश्विनी, हमसे जुड़ने के लिए। गोवा की चुनावी स्थिति पर बात करने के लिए हमारे संवाददाता के लाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो जिस तरह से चुनाव आयोग ने प्रचार को लेकर एक कोविड की स्थिति को देखते हुए कुछ आवश्यक प्रतिबंध लगाए थे और अब कुछ महत्वपूर्ण शर्तों के साथ चुनावी बैठकों के लिए छूट दी गई है, तो इस सिलसिले में गोवा विधानसभा में प्रचार की क्या स्थिति है? जो चुनाव आयोग ने प्रतिबंध से छूट लगाई है उसे जो चुनावी दल है उनको काफी राहत महसूस हुई है और ये जो जनसभा करने का जो दौर था और लोगों की संख्या पे जो प्रतिबंध लगाया गया था उससे इनको काफी फायदा मिल रहा है। लेकिन गोवा की स्थिति अन्य राज्यों से जैसे बिहार हुआ, यूपी हुआ या पंजाब है, इस तरह से बिल्कुल अलग है। यहाँ की आप टोटल आबादी जो है 11,65,000 है और 40 विधानसभा क्षेत्र हैं। लोग जो है यहाँ प्रेफर कर रहे हैं कि घर घर जा करके लोगों से मिले और अपनी बातों को समझाएं। शाम के वक्त ये लोग चौपाल पे बैठते हैं और वहाँ पे अपनी बात करते हैं और लोगों को मोटिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। आप सड़क के किनारे जब गुजरेंगे तो देखेंगे कि बड़े बड़े होर्डिंग, विभिन्न पार्टियों के होर्डिंग लगे हुए हैं। इसके जरिए दूसरी बात मैं ये कहूँगा कि यहाँ के सभी पार्टियां सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को यूज करती है, इस तरह से वो अपनी बात पहुँचा रहे हैं। धन्यवाद इस जानकारी के लिए। तो मणिपुर से जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता जे थोकचोम। 60 विधानसभा वाले मणिपुर राज्य में चुनाव होने हैं और 2 चरणों में ये चुनाव होंगे। तो अभी राज्य में उम्मीदवारों के नामांकन को लेकर क्या स्थिति है और प्रचार को लेकर क्या अपडेट है? कमल जी, मणिपुर में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख कल है, इसलिए आज कई उम्मीदवारों ने 38 विधानसभा क्षेत्रों के लिए अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। पहले चरण की मतदान के लिए आज दोपहर तक करीब 60 उम्मीदवारों ने नामांकन दाखिल किया। परसों नामांकन पत्र का जांच होगी और नाम वापस लेने की आखिरी तारीख 11 फरवरी को होगी। पहले चरण का मतदान 27 फरवरी को होगा। दूसरे चरण के लिए उम्मीदवारों ने आज से नामांकन पत्र दाखिल करना शुरू कर दिया है। दूसरे चरण के चुनाव के लिए आज दोपहर तक करीब 10 उम्मीदवारों ने नामांकन पत्र दाखिल किया। वे ज्यादातर थौबाल और चांदेन जिले के विधानसभा क्षेत्रों से हैं। इस चरण के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 11 फरवरी है। कमल जी, मणिपुर में चुनाव प्रचार जोरों से चल रहा है। डोर टू डोर कैंपेन भी देखने को मिल रहा है। भाजपा इस बार चुनाव प्रचार के लिए ऑडियो विजुअल वैन का इस्तेमाल कर रही है। इसके अलावा राजनीतिक दल चुनाव प्रचार के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं। वे हर रोज विज्ञापन और प्रेस मीट के जरिए अपनी राजनीतिक एजेंडा का प्रचार भी कर रहे हैं। तो श्रोताओं, अभी हम 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनावों पर अपने संवाददाताओं से वहां की चुनावी गतिविधियों पर जानकारी प्राप्त कर रहे थे।
अभी आप सुन रहे थे चुनाव पर विशेष चर्चा। शीर्षक था एक नजर आगामी विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन एआईआर ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है airnsdtalks@gmail.com। इस कार्यक्रम को फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in।